Today our topic is animal systematics from BSc Zoology book B from the chapter number 1 that is introduction and topic is animal systematics. Animal systematics के अंदर हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है. अब जो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं एनिमल सिस्टमेटिक्स के अंदर उनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ग्रुप दैट इज मोनोफाइलेटिक ग्रुप, देन पैराफाइलेटिक ग्रुप एंड देन पॉलीफाइलेटिक ग्रुप. अब वन बाय वन इन ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करते हैं. मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स जो है इसके वर्ड से अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो मोनो मीन्स होता है सिंगल और फाइलेटिक मीन्स सिंगल लाइनेज. मतलब ये जो मोनोफाइलेटिक ग्रुप है इसके अंदर एक सिंगल लाइनेज बनती है, मतलब कि एक कॉमन एंसेस्टर होता है और उसी से उसके डिसेंडेंट्स बनते हैं. डिसेंडेंट्स फ्रॉम सिंगल कॉमन एंसेस्टर, एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से मतलब जो एक सिंगल पेरेंट है उससे जो उसके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनके अंदर भी उसी के करैक्टरिस्टिक्स होंगे जो उसके पेरेंट्स के अंदर हैं. तो एक सिंगल इंसेस्टर से उसके जो डिसेंडेंट्स बनते हैं, डिसेंडेंट्स जो बनते हैं वो एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स के अंदर आता है. यहाँ पर अगर डायग्राम की एग्जांपल्स हम देखें, ये इनका कॉमन इंसेस्टर यहाँ पर बन रहा है. मोनोफाइलेटिक ग्रुप का ये कॉमन इंसेस्टर है और ये इसके सारे डिसेंडेंट्स हैं, ए बी सी डी, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं आगे ये इसके डिसेंडेंट्स हैं. तो इन सारे डिसेंडेंट्स का एक ही कॉमन इंसेस्टर बन रहा है, एक सिंगल कॉमन इंसेस्टर बन रहा है. तो ये ग्रुप जो ऐसा ग्रुप जो कि जिसके अंदर एक सिंगल कॉमन इंसेस्टर हो और उसी से सारे डिसेंडेंट्स निकले वो एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहलाता है. और मोनोफाइलेटिक ग्रुप को क्लेड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लेड की अगर डेफिनेशन देखें तो क्लेड के अंदर वो ग्रुप आता है जिसका एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर हो, उससे सारे डिसेंडेंट निकले. तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो है इसको एक क्लेड भी कहा जा सकता है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ क्लेड. नेक्स्ट ग्रुप है पैराफाइलेटिक ग्रुप. पैराफाइलेटिक ग्रुप के अंदर जो है एक कॉमन एंसेस्टर होता है, इनका भी एक सिंगल ही कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन इनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो कुछ इंक्लूड होते हैं और कुछ इंक्लूड नहीं होते हैं. यहाँ अगर इसकी मीनिंग में देखें, पैराफाइलेटिक ग्रुप डू नॉट इंक्लूड ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ सिंगल कॉमन एंसेस्टर. मतलब ये कि जो पैराफाइलेटिक ग्रुप होता है इसका भी एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन सारे जो डिसेंडेंट्स होते हैं इसके वो सब इंक्लूड नहीं होते हैं, कुछ डिसेंडेंट्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं. जैसे यहाँ पर ये पैराफाइलेटिक ग्रुप का सिंगल कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, इनका भी एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन इस कॉमन एंसेस्टर के आगे जो डिसेंडेंट्स होते हैं जैसे ए बी सी डी ये सब इस कॉमन एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं. तो सारे डिसेंडेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, कुछ इंक्लूड होते हैं और कुछ इंक्लूड नहीं होते हैं. अब ये पैराफाइलेटिक ग्रुप का सिंगल कॉमन एंसेस्टर है और इसके अंदर ये वाले डिसेंडेंट इंक्लूड हैं और ये जो है इंक्लूड नहीं है. ए वाला जो टैक्सा है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है. तो वो ग्रुप जिसके अंदर सारे डिसेंडेंट्स इंक्लूड ना हो वो पैराफाइलेटिक ग्रुप कहलाता है. जो वर्ड पैरा है, पैरा के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. इस पैरा के अगर मीनिंग्स में देखें, इसमें मीनिंग्स में आता है नियर, रिजेम्बलिंग और इसके अलावा बिसाइड. तो जो पैराफाइलेटिक ग्रुप होता है इसका मतलब ये होता है कि ये नियर वाला ग्रुप है. जैसे मोनोफाइलेटिक, मतलब ये मोनोफाइलेटिक से काफ़ी रिजेम्बलेंस रखता है. मोनोफाइलेटिक भी सिंगल कॉमन एंसेस्टर से उसके सारे डिसेंडेंट्स निकलते हैं, ये है मोनोफाइलेटिक ग्रुप. और पैराफाइलेटिक ग्रुप है कि इसका भी सिंगल कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन जो डिसेंडेंट्स निकलते हैं वो कुछ डिसेंडेंट्स इस ग्रुप के अंदर आते हैं और कुछ नहीं आते हैं, वो सारे डिसेंडेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं. नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज़ पॉली. पॉली मीन्स होता है मैनी लाइनेजेस. पॉलीफाइलेटिक ग्रुप के अंदर बहुत सी लाइनेजेस प्रेजेंट होती हैं, मतलब ये कि इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होता. डू नॉट शेयर, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर एंड हैव मल्टीपल ओरिजिन. ये जो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होता है इसके अंदर कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, इनके मल्टीपल ओरिजिन होते हैं. अब अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ डायग्राम से, तो ये जो है ए टैक्सा जो है इसका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये कॉमन एंसेस्टर बन रहा है ए का. ए और बी दोनों का बन रहा है ना, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये ए का भी बन रहा है और बी का भी बन रहा है. और जो सी है इसका कॉमन एंसेस्टर ये यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये सी का कॉमन एंसेस्टर बन रहा है. अब अगर ए और सी को देखें, जो टैक्सा ए है और जो टैक्सा सी है ये एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, लेकिन इनके जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं. ए का कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर है, सी का कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर है. मतलब कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स के अंदर ऐसे ग्रुप्स आते हैं जो आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं, जिनके जो ओरिजिन होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उनका जो कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो या ऐसे जो टैक्सास हैं वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स के अंदर आते हैं, जो कि आपस में सिमिलरिटी तो शो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके जो एंसेस्टर हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करते हैं. तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी. अब जो बुक के अंदर लिखी हुई हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे.
इंट्रोडक्शन के बाद अब एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, और बुक के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है रिगार्डिंग टू मोनोफाइलेटिक ग्रुप, इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है। सो आई विल ओनली हाईलाइट द मेन पॉइंट्स, जो इसके अंदर सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को बस हाईलाइट करूँगी, बाकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है उसको मैं नहीं दूंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द ग्रुप शोइंग सिमिलरिटीज़ ड्यू टू सिंगल इंसेस्टर। मतलब ये ऐसा ग्रुप है जिसके जो आपस में ऐसा ग्रुप है ये जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलरिटीज़ एक दूसरे से शो करते हैं, क्योंकि उनका सिंगल कॉमन इंसेस्टर है। सिंगल कॉमन इंसेस्टर होने की वजह से इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं, तो इस ग्रुप को मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर है, इसके अंदर है द ऑल द डिसेंडेंट्स शुड अराइज फ्रॉम सिंगल कॉमन इंसेस्टर, कि इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे वो सारे सिंगल कॉमन इंसेस्टर से अराइज होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि टैक्सोनोमिस्ट लुक फॉर कैरेक्टर्स फॉर सर्चिंग आउट मोनोफाइलेटिक ग्रुप, कि जब टैक्सोनोमिस्ट किसी मोनोफाइलेटिक ग्रुप की सर्च में होते हैं कि उन्होंने किसी मोनोफाइलेटिक ग्रुप को ढूंढना होता है, तो वो किसकी बेस पर सर्च करते हैं, करैक्टर्स की बेस पर। वो ऑर्गेनिजम्स के करैक्टर्स को देखते हैं कि इनके करैक्टर्स आपस में कितनी सिमिलरिटी रखते हैं। ठीक है, अब करैक्टर क्या होता है, करैक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है इसके अंदर, करैक्टर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ जेनेटिक बेसिस। करैक्टर वो होता है जिसकी बेस जेनेटिक होती है, उसके जिसके जीन्स में सिमिलैरिटी होती है। तो एंड कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एनाटॉमिकल फीचर्स। एनाटॉमिकल फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो जिसके अंदर जिस्म की अंदरूनी साख्त का मुताला किया जाए, जो जिस्म के अंदरूनी हिस्से होते हैं उनकी स्टडी करने को एनाटॉमिकल फीचर्स कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, एनाटॉमिकल फीचर्स को मेजर किया जाता है। एनाटॉमिकल फीचर्स के अंदर सीक्वेंस आ जाता है नाइट्रोजनस बेसिस का डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। ठीक है, डीएनए और आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, इनके जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है उनको स्टडी किया जाता है, और जेनेटिक बेस देखी जाती है किसी भी कैरेक्टर की। तो इन चीज़ों को स्टडी करके जो ग्रुपिंग की जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, ये जो ग्रुपिंग होती है, फिर इस ग्रुपिंग को मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। हमने देखा है कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप के अंदर सिंगल इंसेस्टर होता है और उसी से सारे डिसेंडेंट्स अराइज करते हैं। और ये किस बेस पर मोनोफाइलेटिक ग्रुप को रखा जाता है, कैरेक्टर्स की बेस पर सर्च किया जाता है किसी भी मोनोफाइलेटिक ग्रुप को। और कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर वो होता है जिसकी जेनेटिक बेसिस होती हैं, और उसको मेजर करने के लिए डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप के अंदर आता है कि ग्रुप शोइंग सिमिलरिटीज़ बट हैव सेपरेट इंसेस्टर। ऐसे ग्रुप्स जो कि एक दूसरे से सिमिलरिटीज़ शो करते हैं और उनके जो इंसेस्टर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा ग्रुप है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलरिटीज़ तो रखते हैं, लेकिन उनके जो इंसेस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। उन जो ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर होते हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, सेपरेट होता है, इसलिए इनको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स कहते हैं। यानी कि इनके अंदर बहुत सी लाइनेजेस या बहुत से एंसेस्टर्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच ग्रुप हैज़ सेपरेट इंसेस्टर और सिंगल इंसेस्ट। इट प्रोवाइड्स इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द ग्रुप। अब जो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है ये इनसफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होता है ये इंडिकेट करता है कि इस ग्रुप के अंदर जो नॉलेज है वो कम है, इनसफिशिएंट है। यहाँ पर प्रोवाइड भी लिख सकते हैं, और इंडिकेट का मतलब होता है निशानदही करना, कि ये जो ग्रुप है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस ग्रुप के अंदर जो नॉलेज है वो कम है इस ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो ये था पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। नेक्स्ट इज़ पैराफाइलेटिक ग्रुप। और पैराफाइलेटिक ग्रुप के अंदर डेफिनेशन में आता है कि अ ग्रुप फॉर्म्ड टेम्परेरीली फॉर सम लीनेज इज कॉल्ड पैराफाइलेटिक ग्रुप। मतलब ये ऐसा ग्रुप है, ये मतलब कि टेम्परेरली बनता है, थोड़ी देर के लिए बनता है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जो पैराफाइलेटिक ग्रुप होता है इसके अंदर एक लाइनेज के कुछ मेंबर्स इंक्लूड होते हैं और कुछ इंक्लूड नहीं होते हैं। मतलब इट इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द लीनेज। ये मैंने पहले भी कहा कि ये जो ग्रुप होता है इसका एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन उससे जो डिसेंडेंट्स बनते हैं वो सारे डिसेंडेंट्स इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। कुछ मेंबर्स इंक्लूड होते हैं और कुछ जो है वो इसके अंदर नहीं आते। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप है इसके अंदर कुछ मेंबर्स इंक्लूड होते हैं उस लाइनेज के, और ये ग्रुप टेम्परेरली बनता है, थोड़े अरसे के लिए बनता है। इसके अलावा ये कि ये ग्रुप क्यों बनता है, ये अनसफिशेंट नॉलेज की वजह से बनता है। इस ग्रुप के बनने की वजह भी ये है कि इसके अंदर जो नॉलेज है उसकी कमी होती है। ठीक है, कम नॉलेज होता है, इसकी वजह से ये ग्रुप थोड़ी देर के लिए बनता है। अब इन ग्रुप्स को फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ की हेल्प से इनकी एग्जांपल दी गई है, इनमें डिफरेंसेस क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पर फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर। तो सबसे पहले मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो है उसकी एग्जांपल दी गई है फिगर ए के अंदर। मोनोफाइलेटिक ग्रुप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वो शो कर रहे हैं कि E, F, G और H
ये जो ब्रांचेस हैं ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप को शो कर रही हैं। अब यहाँ पर इनका कॉमन एंसेस्टर बन रहा है इस जगह पर। ये कॉमन एंसेस्टर जो है इसी से ई निकल रहा है, इसी से एफ़, इसी से जी और इसी से एच। तो ये एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर है जिससे ये सारे डिसेंडेंट्स निकल रहे हैं और ये एग्जांपल है मोनोफाइलेटिक ग्रुपिंग की। नेक्स्ट जो फिगर बी है इसके अंदर हम देख रहे हैं पैराफाइलेटिक ग्रुपिंग। और पैराफाइलेटिक ग्रुपिंग के अंदर हमने ये कहा था कि इनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, सिंगल कॉमन एंसेस्टर से ही डिसेंडेंट्स निकलते हैं, लेकिन उनके अंदर सारे डिसेंडेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। यहाँ पर पैराफाइलेटिक ग्रुपिंग में वो दिखा रहे हैं, यहाँ से बी सी डी ई एफ जी एच ये सारे जो हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप बना रहे हैं। अब ये यहाँ पर इनका कॉमन एंसेस्टर बन रहा है, इस जगह पर कॉमन एंसेस्टर बन रहा है। यही कॉमन एंसेस्टर जो है बी का है, सी का है, डी का है, ई का है, एफ़ का है, जी का है और एच का है। लेकिन इस ग्रुप के अंदर ए वाला जो ब्रांच है ये इंक्लूड नहीं है। तो पैराफाइलेटिक ग्रुपिंग के अंदर भी हमने यही देखा था कि सारे जो डिसेंडेंट्स इसके अंदर क्या होता है, पैराफाइलेटिक ग्रुपिंग के अंदर भी सिंगल कॉमन एंसेस्टर होता है बट डू नॉट इंक्लूड ऑल डिसेंडेंट्स। सारे डिसेंडेंट इंक्लूड नहीं होते हैं, इनमें कुछ डिसेंडेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ से ये कॉमन ओरिजिन बन गया, कॉमन एंसेस्टर बन गया और ये सारे जो डिसेंडेंट्स हैं ये इंक्लूड हैं और ये वाला डिसेंडेंट्स इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट पॉलीफाइलेटिक ग्रुपिंग देखते हैं सी के अंदर। फिगर सी के अंदर पॉलीफाइलेटिक ग्रुपिंग में हम ये देख रहे हैं, इसमें हमने ये देखा था कि जो पॉलीफाइलेटिक ग्रुपिंग होती है उसके अंदर जो एंसेस्टर्स होते हैं कॉमन एंसेस्टर नहीं होता। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एंसेस्टर्स डिफरेंट होते हैं, बहुत सी लाइनेजेस बनती हैं, मैनी लिनेजेस बनती हैं। अब यहाँ पर बी और सी जो है ये इनका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और एफ़ जी एच जो है इनका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर बन रहा है, राइट। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो बी सी डी है इनका कॉमन एंसेस्टर ये है और ई एफ जी एच का कॉमन एंसेस्टर ये है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से सिमिलरिटीज़ तो रखते हैं लेकिन इनके जो ओरिजिन हैं वो डिफरेंट है, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये है पॉलीफाइलेटिक ग्रुपिंग जिसके अंदर कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं। अब इन्हीं ग्रुप्स को एक बड़ी डायग्राम के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप के अंदर आ रही हैं। अब यहाँ पर ब्रांच नंबर 1 से लेकर ब्रांच नंबर 8 तक जितनी भी ब्रांचेस हैं ये सब एक दूसरे से सिमिलरिटीज़ तो शो कर रही हैं लेकिन इनके जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं। ब्रांच नंबर 1 से लेकर ब्रांच नंबर 6 तक का कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर है, 7 और 8 का कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर है। तो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके कॉमन एंसेस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिनके कॉमन एंसेस्टर ऐसे ग्रुप जो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करते हैं, डिफरेंट एंसेस्टर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप में उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है मोनोफाइलेटिक ग्रुप का। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप यानी कि 6 तक जितनी भी ब्रांचेस हैं ये सारी एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर शो कर रही हैं। सो मोनोफाइलेटिक ग्रुप यहाँ से लेकर 1 से लेकर 6 तक शो हो रहा है। तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप के अंदर 1 से लेकर 6 तक जितनी भी ब्रांचेस हैं ये सब ब्रांचेस एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराफाइलेटिक ग्रुप है। पैराफाइलेटिक ग्रुप जो है ब्रांच नंबर 3 से लेकर 6 तक शो हो रही है और इसके अंदर वो पैराफाइलेटिक ग्रुप में ये बता रहे हैं कि पैराफाइलेटिक ग्रुप जो है इसके भी अंदर एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर्स तो होता है लेकिन इसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। सम डिसेंडेंट्स आर इंक्लूड इन द पैराफाइलेटिक ग्रुप। तो 3 से लेकर 6 तक के जो डिसेंडेंट हैं वो इस ग्रुप में आ रहे हैं, बाकी ये वाले जो है ये इस ग्रुप में नहीं आ रहे हैं। तो ये हमने मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स को आज अंडरस्टैंड किया है और इसकी डायग्राम्स को भी समझा है।